दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने मिलकर दिल्ली का जो बेहाल किया, दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के नाम पर जिस तरह से लूट जमीनों की हुई, अब उस पर रेखा गुप्ता सरकार का बुलडोजर चल रहा है। रेखा गुप्ता की सरकार जब से बनी है मात्र अभी 3 महीने हुए हैं, लेकिन अब अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है, जिससे आम आदमी पार्टी तो बुरी तरह बौखला गई है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि ये जो यहाँ झुग्गी बस्ती हैं, इनमें खास तौर पे जो विदेश से आए हुए बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, म्यांमार से आए हुए, उनको इन्होंने बसा रखा था और उनको बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, उनके लिए आधार कार्ड, सारी सुविधा देकर उनका वोटर कार्ड भी बनाया हुआ था। अब रेखा गुप्ता की सरकार आई तो चुनाव के दौरान ही ये बात साफ हो गई थी कि दिल्ली में जो अवैध कॉलोनियां हैं या जो अवैध निर्माण है, उन पर बुलडोजर एक्शन चलेगा। ये तो हर चुनावी सभा में कहा गया था। अब पूरे जहां भी भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है, उन सभी राज्यों में बुलडोजर एक्शन होता हुआ हम देख रहे हैं। तो दिल्ली भी उससे अछूती कैसे रह जाएगी? और दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ तो सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर दिल्ली के अंदर कोई अवैध घुसपैठिए, कोई विदेश से आए हुए घुसपैठिए यहाँ जिनका कोई आधार नहीं, जिनके पास कोई पेपर नहीं, और वो यहाँ अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो वो तो देश की राजधानी की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। लेकिन जो यहाँ सरकारें रहीं, चाहे कांग्रेस की चाहे आम आदमी पार्टी की, उन्होंने पॉलिटिक्स के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, तुष्टीकरण के लिए इनको यहां बसाया। झुग्गियां सबसे बड़ी दिल्ली के अंदर अगर स्लम बस्ती बनाने का काम किया गया, वो कांग्रेस के टाइम में। कांग्रेस के टाइम में जो बस्तियां थी, उसमें कभी बिजली का मीटर नहीं हुआ करता था, उनको पानी का कनेक्शन नहीं हुआ करता था। यह काम किया आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी अगर ऐसा करती कि भाई जो यहीं के निवासी हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, जिनके पास वैलिड पेपर हैं, उनको हम कनेक्शन देंगे तो चलता। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो इनके जो विधायक हैं, उनके रिकमेंडेशन पर घरों में मीटर लगा दिए गए। घरों में मीटर लगाए तो मीटर लगाने के बाद बिजली का बिल आएगा, और जो बिजली का बिल आएगा वो सरकारी दस्तावेज माना जाता है, क्योंकि वो ये माना जाता है कि जो आपका रिहायश है, रेजिडेंस है, उसके प्लॉट के पेपर आपके नाम पे होंगे, तभी बिजली का कनेक्शन मिलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के समय में वो कंपनियों पर दबाव बनाया गया था और झुग्गियों में कनेक्शन दिलवा दिए गए। अब झुग्गी में आपके पास कुछ आधार कार्ड है, वो एमएलए के रिकमेंडेशन से बन गया, उसके बेस पर आपको बिजली का कनेक्शन मिल गया। अब उसके बेस पर जब आपका पेपर हो गया, फिर तो वोटर कार्ड बन जाएगा। वोटर कार्ड बन गया, उसके बाद पैन कार्ड बन जाएगा, और इस तरह से पूरा षड्यंत्र करके दिल्ली के अंदर जो बांग्लादेश से आए हुए या म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या हैं, इनको बसाने का काम किया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार इनको सारी सुविधा दे रही थी। आप सोचिए, मोहल्ला क्लिनिक, गली मोहल्ले में कौन जा रहा है? वो सब यही लोग थे। अस्पतालों में भीड़ किसकी है? ज्यादातर यही लोग हैं। ये जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, ये आपके और मेरे टैक्स के पैसे से सारी सुविधा ले रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि इनको मकान दो पक्के बनाकर। अब आप सोचिए, आप बताइए जरा कमेंट में, क्या इनको सरकारी पक्का मकान मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि भाई पहला अधिकार हमारे देश के नागरिकों का है। हमारे देश की आबादी आज 140 करोड़ हो रही है, जिनमें बताया जा रहा है कि 5 करोड़ ये बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, इनकी तो गिनती नहीं है। तो अगर आप देखिए, गवर्नमेंट मकान बनाती है, अभी तक लगभग 3 करोड़ सरकारी मकान यानी पीएम योजना के तहत बने हैं। अब अगर इनमें से इनको भी देने लगे, जो विदेश से आए हुए हैं बिना कागजात के और घुसपैठ करके आए हैं, तो हमारे देश के नागरिक कब मकान में रहेंगे भाई? एक मकान बनाने में टाइम लगता है। लेकिन ये ना इनकी जमीन है ना कुछ है। सरकारी जमीन में पहले टेंट गाड़ देंगे, फिर पन्नी का एक छोटा झोपड़ी बना देंगे, उसके बाद धीरे धीरे दीवार बन जाएगी, पहले कच्ची छत रखेंगे, फिर उसको पक्का कर देंगे। और ये षड्यंत्र सब चल रहा है। इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत या इग्नोरेंस रहती ही है निश्चित रूप से, जो अब जब से रेखा गुप्ता सरकार आई है, अधिकारियों को यानी डीडीए हो चाहे इसमें नगर निगम हो, उन सबको टाइट किया गया है। अब जिम्मेदारी तय की जा रही है। प्रवेश वर्मा जो दिल्ली में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, वो इस पर खास ध्यान दे रहे हैं कि कहीं अवैध निर्माण है तो अवैध निर्माण के लिए उस क्षेत्र का अधिकारी जिम्मेदार होगा। और ये जब तक जिम्मेदारी तय अधिकारियों की नहीं होगी, ये निर्माण कार्य रुकने वाला नहीं है। अब आप देखिए, जैसे ही बुलडोजर चला, बुलडोजर बाटला हाउस में चलने के लिए पहुंचा, तो आम आदमी पार्टी के
अमानतुल्लाह खान वहां आकर खड़े हो गए, फिर वो कोर्ट में चले गए। अब आप सोचिए, कालकाजी क्षेत्र है जहां से विधायक जीतकर आतिशी मारलेना गई है, वहां अगर बुलडोजर चल रहा है तो वहां आतिशी मारलेना जाकर खड़ी हो गई, मैं बुलडोजर नहीं चलने दूंगी। भाई आपको अगर इनका इतनी चिंता है, आप कह रही हो गरीबों का बीजेपी घर छीन रही है, आपको चिंता थी तो 10 साल आप सत्ता में रहे, बताएं जरा झुग्गी कितनी जगह आपने झुग्गी वालों को मकान दिए बनाकर? उत्तर है एक भी नहीं। आपने गरीबों को गरीब रहने दिया, जिनके पास कच्चे घर हैं उसको ठीक नहीं किया, यानी पक्के मकान बनाकर नहीं दिए। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रेखा गुप्ता सरकार पक्के मकान देने की बात कर रही है, तो आप कह रहे हो पहले इन्हें दो। क्यों दें भाई इन्हें? जो घुसपैठ करके आए इनको क्यों दें? पहले उनको देंगे जो दिल्ली के निवासी हैं, जो यूपी के बिहार से आए हुए यहाँ पर अपना काम धंधा करने आए हैं, पिछले 30-40 साल से रह रहे हैं, पहले उनको ना दें। ये है षड्यंत्र और ये है इनका दुख दर्द। संजय सिंह हो चाहे केजरीवाल, एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं, मनीष सिसोदिया इन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार समझ में आ गया कि अब तो पुलिस टाइट हुई तो आतिशी मारलेना थाने में बिठा दी। उन्होंने कहा भाई आप सरकारी काम में बाधा नहीं डालेंगे, आप जब सीएम थी तब आपने कुछ किया नहीं, आपको करना होता तो आपने बिजली का कनेक्शन दिया, पानी का कनेक्शन दिया, यहाँ कॉलोनी में आप सुविधा करने के बजाय मकान बना के देते ना। अगर आपको चिंता है, वो तो दिया नहीं, वो देगी बीजेपी। और कब देगी? जब ये बिल्डिंग टूटेंगी, क्योंकि भाई उसको जहां झुग्गी वहीं मकान योजना में पहले झुग्गी टूटेंगी तभी तो बनेगी, तो पहले टूटेगी, जगह खाली होगी, और जब जगह खाली होगी तो नई बिल्डिंग बनेगी। ये गवर्नमेंट का कमिटमेंट है, मोदी जी ने बोला है, रेखा गुप्ता ने बोला है। लेकिन आप तोड़ने को लेकर राजनीति करोगे और कहोगे रेखा गुप्ता दिल्ली के लोगों की जमीनें बुलडोजर चलाकर जो है वो देखिए मकान छीन रही है, तो ये लोगों को बरगलाना बहकाना दूर करिए। ये हाई कोर्ट का आदेश है और हाई कोर्ट में ऐसा वैसा नहीं, सलमान खुर्शीद खुद वकील के तौर पर अमानतुल्लाह खान की एप्लीकेशन पर, जिस पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि हम इस पर स्टे नहीं कर सकते क्योंकि अमानतुल्लाह खान जी आपका यहाँ मकान नहीं है। ये जिन लोगों का मकान है जो प्रभावित हैं वो आएंगे हमारे पास, 3 दिन का हम टाइम देते हैं, वो हमें प्रार्थना पत्र दें, वैलिड पेपर दें, हम चेक करेंगे कि ये यहाँ के निवासी हैं कि नहीं, और उसके बाद हम तय करेंगे क्या करना है। तो आप बीच में आकर राजनीति क्यों कर रहे हो? कड़ी फटकार लगाई है और कड़ी फटकार लगाते हुए इनको राहत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। और इसके बाद बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन हुआ, कालकाजी में हुआ, और ये पूरी दिल्ली में अब होगा, पूरी दिल्ली में बुलडोजर चलेगा। और इसीलिए आम आदमी पार्टी बौखला रही है कि जो ये गरीबों को गरीब बनाकर इनकी वोट लेते थे कि हम सरकार में आएंगे तो अब की बार तुम्हें बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। अरे भाई मकान बना के दो ना। और जिन बिजली और पानी की बात कर रहे हैं, मैं तो झुग्गियों में गया हूं, लोग कहते हैं पानी आता ही नहीं, फ्री तो तब आएगा ना, कभी आया आधे घंटे के लिए फिर नहीं आया, सब बोतल खरीद कर पी रहे हैं। तो आप केवल गरीब को गरीब बनाकर अपनी पॉलिटिक्स चमकाते हैं, सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद गरीबों को भूल जाते हैं। लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार है जो इस पर एक्शन ले रही है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी बौखला गई कि अगर पक्के मकान लोगों को मिलना शुरू हो गए, झुग्गी वालों को, तो इनकी तो पॉलिटिक्स खत्म, कभी दिल्ली में वापसी नहीं होगी। और ये होगा। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।